देखो, मैं तुम्हारे सामने अपना कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नल ओपन कर रहा हूँ। बिल्कुल रॉ डेटा, कोई फोटोशॉप नहीं, कोई फेक नंबर्स नहीं। आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो 99% ट्रेडर्स तुमसे छुपाते हैं। मेरा विन रेट 50% के करीब है, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ। मैं तुम्हें अपनी हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। एग्जैक्ट नंबर्स ब्रेक डाउन करूँगा और रियल ट्रेडिंग का टेस्ट दूंगा तुम्हें। आज की वीडियो एक एक्सपेरिमेंट भी है और एक रियलिटी चेक भी। मेरी जुलाई और अगस्त की फुल कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नल यहाँ है। टोटल जो मैंने ट्रेड्स ली वो 17 है, और उनमें से 9 प्रॉफिट्स 8 लॉस में गई हैं। तो विन रेट मेरा तकरीबन 53% बनता है। लेकिन टोटल नेट प्रॉफिट मेरा 10% है। लेकिन अगर तुम बिगनर हो तो तुम ये सोचोगे कि यार 52% विन रेट पे प्रॉफिट कैसे बन गया। और यही प्रॉब्लम है, बिगनर्स को लगता है कि हर ट्रेड विन करना इक्वल टू पैसे बनाना, और जो कि बिल्कुल झूठ है। तुम मेरा विन रेट देख के शायद सोचो सिर्फ 50%, इतना लो। लेकिन रियलिटी ये है कि मेरी एक विनिंग ट्रेड 2 लॉसेस को कवर करती है। मैं हर ट्रेड पे 1 रिस्क करता हूँ और 2 का टारगेट करता हूँ। हाई विन रेट बहुत ओवररेटेड है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा 80% विन रेट है और तुम हर ट्रेड पे $100 बनाते हो, लेकिन जब तुम्हारा लॉस होता है तो तुम $500 का लॉस करते हो। तो तुम्हारा रिजल्ट पीएनएल नेगेटिव ही होगा, नुकसान में ही होगा तुम्हारा पीएनएल। प्रोफेशनल्स इससे उल्टा करते हैं। वो छोटा लॉस करते हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पे तुम देखते हो 90% विन रेट, ओनली 1 लॉस दिस मंथ। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। या तो वो बहुत छोटी छोटी स्क्रैप्स ले रहे होते हैं जो स्टॉप लॉस तक जाती ही नहीं है, या फिर अपना लॉस वाली ट्रेड डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, या तो फिर उनका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना कम होता है कि उनका एक लॉस पूरे महीने का प्रॉफिट खा जाता है। प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर्स का या प्रॉप फर्म्स के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का भी विन रेट 40 से 60% के दरमियान ही होता है। लेकिन वो हर ट्रेड में अपना रिस्क किए हुई अमाउंट से 1x अगर उन्होंने रिस्क किया तो 2x या 3x अमाउंट अपनी बना लेते हैं प्रॉफिट में। ये तो होगी विन रेट की गेम, कि विन रेट कम भी हो आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैटर जो चीज़ करती है वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। बाकी अब थोड़ा पैटर्न एनालिसिस करते हैं मेरे जर्नल का, और तुम्हें पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। हर कोई तुम्हें बताता है कि कंसिस्टेंसी इंप्रूव करो अपनी ट्रेडिंग में, कंसिस्टेंसी लाओ अपनी ट्रेडिंग में, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी असल में होती क्या है, वो दिखती कैसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक टेस्टेड सिस्टम को बार बार फॉलो करना, बेशक रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और तुमने उनमें पैटर्न नोट करना है। ये ट्रेड देखो और इसका पैटर्न थोड़ा याद कर लो। अब तुम देख सकते हो कि मेरी सारी ट्रेड्स एक ही जैसी दिखती हैं। मतलब ये ट्रेड है, इसमें एसएमटी है और एक कैंडल को मैंने ओबी मार्क किया और उसी से एंट्री ली है। दूसरी ट्रेड है, ये भी आप देख सकते हो, ये एसएमटी मार्क हुई हुई है नीचे, ये ओबी मार्क हुआ हुआ है और इसी से एंट्री ली हुई है और प्रॉफिट तक गई हुई है। ये तीसरी ट्रेड है, आप ये भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम एसएमटी मार्क हुई है, ओबी मार्क हुआ है। और ये चौथी ट्रेड आप देख सकते हो, ये एसएमटी है, ये एसएमटी है, ये ओबी मार्क है, ये इससे मैंने ट्रेड ली और ट्रेड लॉस में गई। अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये मेरी ट्रेड है, सेम सेम सेटअप है, ये एसएमटी मार्क की, ये ओबी मार्क किया और जैसे ही एंट्री आई साथ ही ट्रेड लॉस में चली गई। अक्सर ट्रेडर्स हर ट्रेड अलग अलग कॉन्फ्लुएंसेस पे लेते हैं, इसी वजह से उनके रिजल्ट्स बिल्कुल रैंडम लगते हैं। एक दिन ट्रेंड लाइन बाउंस, अगले दिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीसरे दिन कोई और सिल्वर बुलेट का मॉडल, चौथे दिन को यूट्यूब का रैंडम मॉडल सीख के वो ट्रेड करते हैं और फिर कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर तुम वाकई कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हो तो एक स्ट्रेटजी सीखो, उसको बैक टेस्ट करो और क्लियर चेकलिस्ट बनाओ। उस स्ट्रेटजी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह फॉलो करो, चाहे तुम्हारे गट कुछ भी कह रहे हो या कोई ट्विटर पे गुरु कुछ पोस्ट करे। अगर वो तुम्हारी चेकलिस्ट में ट्रेड नहीं आती तो वो ट्रेड तुम्हारे लिए इनवैलिड है। वक्त के साथ यही डिसिप्लिन तुम्हारे इक्विटी कर्व को जिग-जैग से प्रिडिक्टेबल बना देगा। अब तुम देख सकते हो कि मेरे जर्नल में 4 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक भी है। बिगनर्स यहीं पे अपनी स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं, स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं, या फिर वो रिवेंज ट्रेड करके अपना और लॉस कर लेते हैं।
मैंने इस लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी अपना प्लान फॉलो किया, तो आप देख सकते हो कि 4 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक के बाद 3 ट्रेड्स की विनिंग स्ट्रीक भी आई, जिसमें मुझे ये इन चारों का लॉस भी कवर हो गया और उसके बाद मैं प्रॉफिट में भी आ गया। लूजिंग स्ट्रीक असल में वो स्टेज है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह टूट जाते हैं। अगर तुमने 4 या 5 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक ली है तो तुम्हारा दिमाग ऊंचा ऊंचा चिल्लाता है कि स्ट्रेटजी चेंज करो, रूल्स ट्वीक करो या स्ट्रेटजी को थोड़ा मॉडिफाई करो। लेकिन ये वही पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे वर्स्ट डिसीजन लिए जाते हैं। लूजिंग स्ट्रीक का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी स्ट्रेटजी खराब है, इसका ये मतलब है कि तुम स्टैटिस्टिकल वेरिएंस का सामना कर रहे हो। 60% विन रेट वाली स्ट्रेटजी में भी 5 से 6 कॉन्टिन्यूस लूजिंग ट्रेड्स आ सकती हैं। जो प्रोफेशनल होता है वो तो लूजिंग स्ट्रीक को एक्सेप्ट करता है और अपना रिस्क मैनेज करता है, लेकिन जो एमेचर होता है वो पैनिक हो जाता है और अपना सिस्टम चेंज कर लेता है। अगर तुम लूजिंग स्ट्रीक सर्वाइव कर लेते हो बगैर अपना सिस्टम चेंज किए तो समझ लो तुम ऑलरेडी 5% टॉप ट्रेडर्स में हो। लेसन, शॉर्ट टर्म रिजल्ट तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। अगर तुम पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन करो। और हाँ, मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि मैं कोई क्विक रिच वाले सिग्नल्स नहीं बेचता। अगर तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि मार्केट में कैसे सर्वाइव करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाया जाता है तो फिर ज्वाइन कर लो। ट्रेडिंग कोई लक की गेम नहीं, ना ही कोई मिलियनर बनने की स्कीम है। मैं 50% विन रेट के साथ भी प्रॉफिट बनाता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस हर ट्रेड जीतने पे नहीं, अपना प्लान फॉलो करने पे होता है। तुम्हारा प्लान भी बिल्कुल सेम यही होना चाहिए। अगर तुमने कंसिस्टेंटली अपना प्लान फॉलो किया तो तुम्हारा जर्नल भी एक दिन ग्रीन दिखेगा, बिल्कुल मेरे जर्नल की तरह।